हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 है। तो इसमें देखना न भूलें, क्योंकि आज बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बोन से, स्केलेटल सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बोन्स नेम से कौन सा बोन्स नेम क्या है, उसके बारे में, कौन सा बोन कहाँ है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पिछला वीडियो में एक छूट गया था क्या, वर्टिब्रल कॉलम, यानी उसमें हम बोन मैरो के बारे में नहीं डिस्कस हो पाया था। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो बोन मैरो जानना जरूरी है, हमारे शरीर के जो बोन्स है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। रीढ़ की हड्डी, या इसको कहते हैं बैकबोन, और हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी। आज यही हमें पढ़ना है। तो रीढ़ की हड्डी हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। आप बगल के जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं, और किस भाग में कैसे बांटा हुआ है और किसको क्या कहते हैं। तो पहला जो ये पार्ट होता है वो है जो 4 कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, सॉरी 7th पार्ट में बटे होते हैं। ऊपर वाला है जो 7th पार्ट में बटे होते हैं। कितने पार्ट में, तो 7 पार्ट्स में बटे होते हैं। 7 यहाँ जो बोन्स की संख्या है, नंबर्स ऑफ बोन, वो 7 है। कौन सा, तो सर्विकल कर्व, यानी कि जो सर्विकल कर्व जो होता है, जो हमारा एक गर्दन में होता है, एक इसकी संख्या कितनी होते हैं, 7। तो ये हमारे गर्दन को साधने में सहायक होता है। साधने यानी कि सीधा रखने में, या इसको हमें घुमाने में, इस टाइप के घुमाने में। ये हम बनाया हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन इसके बीच में ऐसे गैप होता है, इधर ऐसे होता है। तो ये हमें जो हमारा गर्दन है उसको घुमाने में और ये सब करने में मदद करता है। ये हमारे नेक का बोन है। कौन, सर्विकल कर्व, यानी कि इसको गर्दन की हड्डी, गर्दन में होता है, नेक में। तो ये हुआ। इसमें कितने बोन्स होते हैं, 7। अब है कि थोरिकल बोन, यानी कि इस थोरिकल कर्व, यानी कि वक्ष, ये होता है हमारे चेस्ट का बोन। इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट के पास होता है, चेस्ट के पास इधर पीछे बैकबोन में। तो सॉरी, जो इसकी संख्या होती है 12। कितनी, थोरेक्स कर्व के संख्या होता है में बोन्स की संख्या 12 होते हैं। अब है हमें पढ़ना है लंबर कर्व्स, यानी कि इसमें बोन्स की संख्या होता है 5। इसका मतलब होता है कटी। ये होता है स्टोमेच के पास। स्टोमेच यानी कि पेट, ये हमें स्टोमेच के पास होता है, यानी कि पेट के पास होता है, और इसकी संख्या होती है 5। अब है सैक्रल कर्व। सैक्रल कर्व जो होता है, जिसको बोलते हैं त्रिक, ये होता है नीचे वाला, उससे नीचे, कटी से नीचे, पेट के नीचे के पार्ट में ये होता है। तो इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या भी होती है 5, यानी कि टेल। इसको बोलते हैं पूंछ। इसकी संख्या होती है 4। ये होता है नीचे, पूंछ की तरह इसमें ऐसे होता है। इसको कहते हैं, इसकी नंबर होती है 4, इसकी संख्या 4। और त्रिक की संख्या 5। और हो गया कटी, जो हमें पेट के पास होता है, स्टोमेच के पास, उसका संख्या 5 है। अब जैसे में थोरेक्स कर्व हुआ, यानी कि वक्ष हमारे चेस्ट के पास, जो जिससे जो सभी रिब्स होते हैं वो उससे जुड़े होते हैं। तो उसकी संख्या होती है 12। और जो गर्दन की हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं सर्विकल कर्व, उसकी संख्या 7। आप बगल के चित्र में देख रहे होंगे, और उससे समझिए। और इस तरह से आपको याद करना है। जैसे में अब टोटल अगर इसको हम काउंट करें तो 7 और 12 19 और 5 24 और 5 कितना हुआ, 90, 29 और यहाँ 4 कितना हुआ, 33 बोन्स होते हैं। टोटल 33 बोन्स। अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि पीछे वाला वीडियो में देखे हैं, यानी कि पीछे पढ़े हैं, जिसमें बताया गया कि इसमें होता है 26 बोन। लेकिन 26 बोन ये होता है तो कैसे होता है, यहाँ बताया गया कि 33 टोटल हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो होते हैं सैक्रल कर्व जो होते हैं, ये पांचों को मिलाकर एक बोन बन जाता है। कितना बोन? 1 बोन। ये ऐसे 5 पार्ट में होता है, ये मिलकर एक बोन कहलाता है। इसको हम एक बार में एक बोन्स में काउंट करते हैं। अब जो हमारा हुआ पूंछ हुआ या टेल हुआ, इसको हम चारों को मिलाकर इसे भी हम एक बोन में काउंट करते हैं। जो टेल का जो कर्व्स हुआ उसको हम एक बोन में ऐड करते हैं। तो एक यहाँ है और एक यहाँ, तो यहाँ कमा कितना? 5 और 4 9 वाला है जो 2 बन गया, यानी कि इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 33 में से 7, तो इसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 26, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें बोन्स की संख्या 26 है। इसी से हमारे जो भी माइंड है उसमें से जो भी नसें, अब मान के चलिए उसको हम बोलते हैं वायर, जो इसी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से होकर गुजरा होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये जो है जो हमारे लिए बहुत चीज़ में उपयोगी है। हमारे शरीर के जैसे में स्ट्रेंथ रहने में, सीधा रहने में मदद करता है, ऐसे घूमने में मदद करता है, हमारे बॉडी को घुमाने में। अब गर्दन है तो उसको इस तरह से मोड़ने में या ऐसे घुमाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है पढ़ना, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। और आप हमें उम्मीद है कि पूरा तरह से समझ गए होंगे। अब स्केलेटल सिस्टम मेरा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर एक बार में आपको सभी बोन्स के नाम नहीं याद हुए होंगे तो आप फिर से वीडियो देखिए, और उसको ऐसे तो एक ही बार में याद करने की कोशिश कीजिए और याद हो भी जाएगा। तो अब इतना बन गया। अब हमें जानना है कि बोन से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, बोन से मेनली रूप में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको जान लिए, अब किस टाइप के हमें क्वेश्चन आता है कहीं कोई एग्जाम में, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड किस टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, या आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप 10th के स्टूडेंट हैं, 8 से 12 तक के, तो उनके लिए, या कोई मेडिकल का कोर्स है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे में स्टडी ऑफ बोन्स। तो बोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अगर मेरे वीडियोस अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे होंगे तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, या तो इसे देखने के बाद जरूर देखें, तो उससे समझ में आ जाएगा। उसमें पूरा स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है, और उसमें हर एक बोन्स यानी कि 206 बोन्स को याद करवाया गया है, और सभी बोन्स को अच्छी तरह से बताया गया है। तो उसे देखना जरूर है आपको। अब हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या किया गया था। जैसे में नंबर ऑफ बोन्स, तो हमारे शरीर में कितने बोन्स होते हैं? 206 नंबर ऑफ बोन्स होता है 206, और चाइल्ड में होते हैं 300 प्लस। अब इसी तरह से हमारे जो बोन्स है वो क्या होता है, तो हमारा बोन है जो एक टिश्यू है, हमारा बोन है जो एक टिश्यू है, ये याद करना है। हमारा बोन है जो किससे बना होता है, हमारा बोन है वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है? टिश्यू है। और बोन्स कितने होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे में
हमारा बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा बोन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ये काफ़ी उपयोगी है। अब हमारा जो बोन का जो बोन है जो किस सेल से बना होता है वो जानना जरूरी है। तो कौन सा सेल्स होते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्टिस, ऑस्टियोब्लास्टिस, वो सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्टिस, वो सेल से हमारा बोन है वो बना होता है। अब है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, तो हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेपीज, कौन है, स्टेपीज, स्टेपीज है। स्टेपीज जो बोन है वो हमारे किस में कहाँ पाया जाता है, कान में, कहाँ पाया जाता है, कान में। अब है जैसे में हमारा लॉन्गेस्ट बोन कौन है, लॉन्गेस्ट बोन कौन है, तो हमारे शरीर में सबसे लंबा बोन कौन है, जिसको बोलते हैं हम थाई बोन, थाई बोन यानी कि जांग की हड्डी, तो उसका नाम क्या है, तो फीमर, फीमर जो हमारे कहाँ पाया जाता है, जांग में, यानी कि इसको हम बोलते हैं थाई बोन या जांग की हड्डी, जांग की हड्डी कहते हैं। और इसके बाद और क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है, सबसे कठोर हड्डी कौन है या मजबूत हड्डी कौन है, तो कौन है, तो हमारे शरीर के सबसे मजबूत हड्डी है जो हमारा मेंडिबल है, जिसको बोलते हैं जबड़ा की हड्डी, मेंडिबल, मेंडिबल, इसको बोलते हैं जबड़ा की हड्डी, हड्डी यानी कि हमारा मुंह में होता है उसको मेंडिबल बोलते हैं। तो जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होता है, कौन, जबड़ा की हड्डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे शरीर के हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है हमारे शरीर का, तो इनेमल होता है, इनेमल जो दांत के ऊपर होता है, इनेमल वो होता है हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस। तो उसके बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं, और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि बोन और बोन को, जब बोन्स को और बोन्स को, दो हड्डियों को ज्वाइंट करना क्या कहलाता है, जैसे में कौन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे में बोन, बोन प्लस बोन, यानी कि बोन और इसको ज्वाइंट करने का कार्य, ज्वाइंट करने का कार्य कौन करता है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट कहते हैं। बोन और बोन के जोड़ने वालों को क्या कहते हैं, बोन और बोन, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु, क्या कहते हैं, स्नायु। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है जो मसल्स और बोन्स को कौन सा जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन। मसल्स को, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, यानी कि मसल्स को बोन को ज्वाइंट करता है टेंडन, टेंडन, यानी कि मसल से बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन। तो उसको हम बोलते हैं, उस टेंडन को हम हिंदी में बोलते हैं कंडरा, टेंडन को क्या बोलते हैं, कंडरा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी यहाँ बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जैसे में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, अब जल्दी होगा। अब जैसे में एनटीपीसी का 7 फेज होना है और एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा, इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो जय हिंद मेरे दोस्त।